ये भारत, ये नेपाल। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो सब भारतीय लोग कर रहे हैं, मतलब भारत के खर्चे से हो रहा है पूरा। नेपाल बॉर्डर से जा रहे हैं तो बालाकोट छोड़ देंगे उनको। नदी, तो हम 2 घंटे के लिए नेपाल जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमिंग श्याम। अब पिथौरागढ़ का ब्यूटीफुल सफ़र तय करने के बाद हम जा रहे हैं धारचूला। धारचूला एक ऐसा शहर जो 2 देशों के बीच में बसा है। तो चलते हैं धारचूला की तरफ। तो कल रात में हम पेट्रोल पंप पे रुक गए थे। ये जौलजुबी का पेट्रोल पंप है, अभी वो बंद पड़ा है। और ये लोहे का ब्रिज है। एक राइट साइड में जाता है धारचूला और लेफ्ट साइड में जाता है मुनस्यारी। पिथौरागढ़ के बाद हम मुनस्यारी जा रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद प्लान चेंज हो गया, तो सोचते अभी धारचूला भी कर ही लेते हैं। इधर धारचूला है, इधर मुनस्यारी। तो ये है गौरी गंगा ब्रिज, लोहे का पुल है। तो इनको थोड़ा सा आगे जाना है। क्या नाम है आपका बेटा? ललित। ललित, कहाँ जाना है आपको? बलवाकोट। बलवाकोट जाना है। तो ये नेपाल बॉर्डर से जा रहे हैं तो बलवाकोट छोड़ देंगे उनको। आगे रोड का काम चल रहा है। ऐसे आए तो इस साइड में है भारत और इस साइड में है नेपाल। ये भारत, ये नेपाल। और ऐसे कहीं बॉर्डर नहीं है नेपाल भारत में। जो नदी बह रही है काली नदी, और यही बॉर्डर है। तो ये ब्रिज बना है नेपाल और भारत के बीच में। तो दोनों देशों की, भारत और नेपाल की सेना आमने सामने रहती है इधर। तो लोग आते जाते रहते हैं नेपाल और भारत के, तो चेकिंग वगैरह करके ही वो छोड़ते सबको। तो शायद ही किसी और देश का ऐसा बॉर्डर होगा। बात की यहाँ पे आर्मी के जवान है। तो ये नया नया ब्रिज बन रहा है, अभी तक शुरू हुआ नहीं है। 5-6 महीने में ये ब्रिज शुरू हो जाएगा। और जो नॉर्मल आवाजाही है सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके आप नेपाल जा सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, यहाँ पे रोटी और बेटी का सवाल है। तो इसीलिए भारत और नेपाल के संबंध इतने अच्छे बने हुए। तो बहुत सारे मजदूर भी इधर कभी आते हैं। तो उधर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो सब भारतीय लोग कर रहे हैं, मतलब भारत के खर्चे से हो रहा है पूरा। ये जो ब्रिज बन रहा है वो सब भारत के खर्चे से हो रहा है, सब भारत पूरा खर्चा कर रहा है इसके ऊपर। तो इसीलिए भारत को महान नहीं कहा जाता है। काफ़ी डरावने सिंगल रोड, कुछ रोड का काम चल रहा है, फुल ऑफ रोडिंग हो रही है। हमारे देश की BRO ये रोड हर साल बनाती है, क्योंकि ये बहुत लैंडस्लाइड वाला एरिया है। हर साल बारिश के मौसम में ये रोड बह जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धारचूला। तो रामप्यारी को पार्किंग में खड़ी करके हम उस साइड में जाएंगे नेपाल। देखते हैं क्या प्रोसीजर होती है नेपाल जाने की। अभी हम 2 घंटे के लिए नेपाल जाएंगे और नेपाल से कुछ खरीद के लाएंगे। चलो, तो हम उस तरफ जाने वाले हैं। तो उस तरफ नेपाल है, इस तरफ भारत है, और सीमा देखो क्या है, नदी। तो हम 2 घंटे के लिए नेपाल जाने वाले हैं। तो बीच में बहती है काली नदी। सिर्फ नदी नहीं है, ये 2 देशों को जोड़ती है। तो ये है धारचूला, ये है धारचूला। शहर एक है लेकिन देश 2 है। कोई नहीं, बस चेकिंग करो। लोग तो एक तो दूध लेने के लिए यहाँ पे आया था नेपाल से भारत। तो बिल्कुल यहाँ से हमारी रामप्यारी उधर पार्क की हमने, और एक झूला ब्रिज है यहाँ पे। तो आप भारत से आधार कार्ड दिखा के इस तरफ आ सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए आपको वो एंट्री वगैरह करते हैं, तो आपको समय बताना होता है कितने समय के लिए चाहिए, क्यों जाना है। तो हम, ये नेपाल है यहाँ पे और ये भारत,
आपको नेपाल की गाड़ी का नंबर दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखो, ये नेपाल की गाड़ी का नंबर। तो बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के लोग आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती। तो लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि ये धारचूला एक ही शहर है जो 2 देशों में बटा है। अभी हम नेपाल में ही घूम रहे हैं, तो कुछ मतलब अलग नहीं लगा। बस कुछ नेपाली लैंग्वेज में कुछ बोर्ड लिखे हैं और सेम जो चीज़ें वो खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं। तो ये पुलिस चेकिंग एरिया है नेपाल का। तो मैंने अभी जैकेट ख़रीदा है नेपाल से, और वो भी रुपए में, इंडियन रुपीज़ में। तो ये धारचूला शहर में इंडियन रुपीज़ चलता है नेपाल के साइड में। धारचूला में यहाँ पे इंडियन रुपीज़ से कुछ भी खरीद सकते हैं, तो रेट का कुछ फ़र्क नहीं आता। जो इंडिया का वैल्यू है वही वैल्यू इधर लगती है, और रुपए में सब खरीद सकते हैं आप, सब चल जाएगा। लेकिन धारचूला लगता है आगे आपको इंडियन रुपीज़ कोई लेगा नहीं। नेपाल में जो टू व्हीलर बिकती है वो बजाज हीरो की होती है, जो महिंद्रा की कैंपर कार महिंद्रा की ही चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें भारत से ही नेपाल में एक्सपोर्ट होती है। तो ये नेपाल के बारे में जानकारी है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, जो यहाँ के नेता है, आध्यात्मिक गुरु है, वह उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। जो शिव को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, और जो भी सारे हिंदू रीति रिवाज है वो सब यहाँ पे मानते हैं। तो नेपाल के जो महान सेनानी थे उनके चित्र यहाँ पे लगे हैं। तो मैं हैरान हूँ, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो हिमालय के चित्र जो भी है, हेरिटेज साइट है नेपाल की, तो उसको यहाँ पे लगाया गया है। तो सीता माता नेपाल से थी, उनका चित्र यहाँ पे है। राजा जनक थे यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे कई सारे महान हस्ती के फ़ोटो यहाँ पे धारचूला के उस साइड में आपको नेपाल में दिख जाएंगे। तो अभी मैं नेपाल होकर आया हूँ। तो भारत से थे, मैं नेपाल आराम से गया, बस डॉक्यूमेंट दिखाया, कुछ चेकिंग वगैरह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब नेपाल से फिर भारत आया तो सब चेकिंग वेकिंग, सब एक्सरे मशीन से बैग स्कैन करवाया सब। तो आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे ये वाटरफॉल जो धारचूला से आगे है, जो हम चाइना बॉर्डर के और करीब जाते रहेंगे, जिस तरफ आदि कैलाश है, जिसको दारमा वैली कहते हैं, कि उस साइड में जाना चाहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।